नेपाल, जिसे कभी दुनिया का सबसे शांत पड़ोसी देश कहा जाता था, आज वहीं से आग, पत्थरबाजी, गोलीबारी और कर्फ्यू की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल है कि आखिर नेपाल में ऐसा क्या हो गया कि सड़कों पर सेना उतारनी पड़ी, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए और भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। सबसे पहले पूरी घटना समझिए। हाल के दिनों में नेपाल में सुनसरी और तराई इलाके में धार्मिक जुलूस के दौरान विवाद शुरू हुआ। बताया गया कि डीजे, झंडे और जुलूस के रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच बहस हुई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। पत्थर चले, आगजनी हुई, कई लोग घायल हुए और एक श्रद्धालु की मौत की खबर भी सामने आई। इसके बाद हालात इतने बिगड़े कि प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया और सेना को बुलाना पड़ा। लेकिन क्या सिर्फ एक जुलूस इतना बड़ा दंगा करा सकता है, या इसके पीछे कई दिनों से सुलग रही नाराजगी थी? यही सबसे बड़ा सवाल है। नेपाल के कई जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि लंबे वक्त से बढ़ रहे सामाजिक और राजनीतिक तनाव का विस्फोट है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल आर्थिक संकट, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते ध्रुवीकरण से जूझ रहा है। जब समाज पहले से तनाव में हो, तब छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग बन जाती है। अब सवाल उठता है कि इस हिंसा के पीछे कौन लोग हैं? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अभी तक किसी एक संगठन या समूह को आधिकारिक तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या स्थानीय उपद्रवी तत्वों के साथ साथ कट्टरपंथी सोच फैलाने वाले संगठनों ने माहौल को जानबूझकर भड़काया। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर अफवाहों और भड़काऊ संदेशों ने आग में घी डालने का काम किया। एक अफवाह फैलती है, फिर उसके जवाब में दूसरी अफवाह आती है और देखते ही देखते भीड़ कानून अपने हाथ में ले लेती है। यही वजह है कि नेपाल सरकार अब सोशल मीडिया की भूमिका और हिंसा फैलाने वाले लोगों की जांच कर रही है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि तराई और मधेश क्षेत्र में पिछले कुछ समय से सांप्रदायिक तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और प्रशासन समय रहते उसे रोक नहीं पाया। हालांकि इन दावों की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है, इसलिए किसी एक समुदाय या संगठन को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। अब बात भारत की। आखिर नेपाल में हिंसा से भारत क्यों परेशान है? इसकी वजह है दोनों देशों की खुली सीमा। भारत और नेपाल के बीच करीब 1700 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जहां दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा आसानी से आ जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे राज्यों का नेपाल से सीधा संपर्क है। ऐसे में अगर नेपाल में हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर बिना वैध पहचान पत्र के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और सीमा पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। भारत की चिंता सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ोसी है। अगर वहां लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है तो इसका असर व्यापार, पर्यटन, धार्मिक यात्राओं और दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। इसलिए भारत लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आगे क्या होगा। क्या नेपाल इस संकट से जल्दी बाहर निकल पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे? इसका जवाब आने वाले दिनों में नेपाल सरकार की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। अगर हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होती है, अफवाहों पर रोक लगती है और दोनों समुदायों के बीच भरोसा बहाल किया जाता है तो हालात सामान्य हो सकते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक खींचतान, सामाजिक तनाव और अफवाहों का दौर जारी रहा तो संकट और गहरा सकता है। इस पूरी घटना से एक बड़ी सीख भी मिलती है। किसी भी देश में हिंसा अचानक नहीं होती, उसके पीछे लंबे समय से जमा हो रहा गुस्सा, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक परेशानियां और समाज में बढ़ता अविश्वास काम करता है। इसलिए नेपाल की ये आग सिर्फ नेपाल की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी है कि अगर समय रहते तनाव को नहीं संभाला गया तो एक छोटे चिंगारी भी पूरे देश को अपनी चपेट में ले सकती है। इसलिए आज जरूरत सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं, बल्कि भरोसा, संवाद और जिम्मेदार नेतृत्व की भी है। तभी नेपाल फिर से शांति की राह पर लौट सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।